आजकल पूड़ी खिलाया जाता है। चावल दाल इसलिए खिलाया जाता था कि चावल दाल एक ऐसा भोजन है जिसको मिला करके खाया जाता है। विवाह में इसलिए चावल दाल खिलाया जाता था कि जिस प्रकार चावल दाल मिल के रहते हैं उसी प्रकार ये दोनों परिवार भी मिल के रहेंगे। लेकिन अब क्या है, पूड़ी शुरू में ही तुड़ा तुड़ुवल शुरू। पूड़ी कैसे खाया जाता है? तोड़ तोड़ के। तो जिसका प्रारंभ ही तोड़ से हो रहा है वो आगे कैसे चलेगा है? तो चावल दाल को मिला के नहीं खाया जाता, चावल दाल को सान के खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? यहां क्या बोलते हैं सान के। जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान दिया है। यानी जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं सबके भीतर गुण भी है और सबके भीतर अवगुण भी है। राजन राम जी की कथा गा रहे हैं, राजन के भीतर भी अवगुण है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर भी गुण है। परिपूर्ण परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। भजन क्या है माई बाप? निज हंस रूप धारो। जगत में हंस बन जाइए। हमने पढ़ा है बचपन में, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। क्षीर यानी दूध। दूध में पानी मिला करके हंस को दे दीजिए पीने के लिए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। आप भी पढ़े इसको, आप भी पढ़े होंगे। हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार यदि हम भी समाज में किसी भी व्यक्ति से उसकी अच्छाई को स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसके बुराई को छोड़ दे तो हम भी भजन कर रहे हैं। यही जीवन का वास्तविक भजन है। बुरे आदमी को कहिए अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, उसको कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छे को कहिए कोई बुरा ढूंढ के लाओ, उसको कोई बुरा दिखाई नहीं देता है। ये जीवन का भजन है? कबीर दास जी कहते हैं, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है। आप समझ रहे मेरी बात को? बात थोड़ी टेढ़ी है। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम समय परिस्थिति आने पर क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है, ये क्षमता है? आज पहला दिन है इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब कल से कोई आगे से आएगा जाएगा नहीं, 4 घंटे। आज तो कुछ व्यवस्था के कारण पहला दिन था इसलिए विलंब हो गया। कथा में 4 बजे से ना भैया, तो कल से कथा 4 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 4 बजे से भजन प्रारंभ हो जाएगा और 4:30 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी यहाँ आ जाएंगे। और कल से यहाँ पर वही 4 से लेकर के 8, 8:30 जब तक रघुनाथ जी चाहे हम और आप कथा गाएंगे। आज हम और आप राम कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल भूत भावन भगवान शंकर के विवाह की कथा यहाँ गाएंगे। और कल कथा श्रवण करने ना आइएगा आप लोग, कल बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए आइएगा। खूब आनंद की वर्षा होगी। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको, बहुत विवाह आप देखे होंगे, लेकिन कल जो विवाह आप देखेंगे सुनेंगे, ऐसा विवाह जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? पूरे धरती के भूत प्रेत कल यहाँ आएंगे बांदा में। पूरी धरती के भूत प्रेत अकटाऊ बकटाऊ
सब पहुंचेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7। नाम कितने लोगों को याद है 7 कांड का? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए। बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा, अरे महाराज बहुत, अरे एकदम मुंह में आ नहीं रहा है महाराज। हम लोग जब भूल जाते थे ना पहले से कहते थे अरे महाराज अभी याद था। अरे क्या तो नाम है उसका, क से नाम था, क से। तीसरा कांड लंका कांड। तीसरा कांड कहिए अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य यानी वन। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। पांचवा का नाम सबको याद होगा, सुंदर कांड। छठे का नाम लंका कांड यानी युद्ध कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। मजीद भैया एक बार एक किताब की दुकान में खड़ा था, 2013 की बात है, प्रयाग कुंभ, पिछले प्रयाग कुंभ की बात है। तो एक दुकान में खड़ा था मैं, उसमें कोई जानता उनता था नहीं, ऐसे आनंद में घूमते रहते थे मेला में है। तो एक पुस्तक मैं देख रहा था, तो बगल एक में माई आई और दुकान वाले भैया से बोली भैया रामचरितमानस रखे हैं? बोला हाँ माई रखे हैं, एक दे दीजिए हमको। तो दुकान वाले भैया पूछे 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला? अब हम तो सुन के हिल गए। हम सोचे जीवन बेकार हो गया, आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए? बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए। तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी। 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम? यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए, कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण, मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव। ये सारा प्रसंग बाल कांड में है। और ये बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए, राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने।
अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी वन। अरण्य का क्या अर्थ है? वन। वन में रहकर चित्रकूट में भगवान ने कौन कौन सी लीला संपादित की, वो सारा प्रसंग अरण्य कांड में है। जयंत का प्रसंग, फिर भगवान चित्रकूट से निकलकर पंचवटी नासिक गए, वहां पर कैसे सूर्पणखा आई, नाक कान भंजन हुआ, फिर भगवान ने मारीच को गति दी, खरदूषण का वध हुआ, शबरी मैया को भगवान ने भक्ति सुनाई। ये सारा प्रसंग, अभी जो नारद जी का प्रसंग आपको सुनाया, ये सब अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद है किष्किंधा। किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान है दक्षिण भारत में, आज भी है। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम जी गए, वहां पर किष्किंधा के राजा कैसे बने सुग्रीव जी, बाली को भगवान ने कैसे गति दी, फिर सीता मैया को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए। ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा। सुंदर कांड में क्या लिखा आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया का पता लगा कर आए और भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। ये प्रसंग सुंदर कांड में है। लंका कांड में सेतु